साल 1937 की बात है। कैरिबियन आइलैंड्स के एक द्वीप डोमिनिकन रिपब्लिक की घटना है ये। इस छोटे से देश में एक तानाशाह का राज था, राफेल ट्रूजिलो। डोमिनिकन रिपब्लिक में हेती पहचान वाले लोगों की कुछ जनसंख्या थी जो काम करने के लिए बॉर्डर के इलाके में रहते थे और वहीं अपना गुजर बसर करते भी थे। आगे की स्क्रिप्ट जानी पहचानी है। लोगों को अपने पीछे करने का सबसे कारगर तरीका है उन्हें उनके सामने एक दुश्मन दिखा देना। राफेल ट्रूजिलो ने हेती के लोगों को अपने देश के नागरिकों का दुश्मन घोषित कर दिया। उसने कहा कि ये लोग आते हैं, हमारे संसाधनों को खर्च करते हैं और इसी के चलते हमारा देश हो रहा है बर्बाद। हेती के लोग निशाना बनाए जाने लगे। फिर अफवाहें उड़ने लगी कि वो मवेशी चुरा रहे हैं। जब नफरत का अच्छा खासा इंतजाम हो गया, ट्रूजिलो ने अपना फाइनल सोल्यूशन सामने रखा। उसने सेना को आदेश दिया कि एक एक हेशियन को पकड़कर खत्म कर दो। सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन एक दिक्कत थी। हेती के लोगों और डोमिनिकन रिपब्लिक के लोगों में कोई खास अंतर था नहीं। ये जर्मनी नहीं था जहां लोगों का नाम पता रजिस्टर हो, इसीलिए यहूदियों की तरह उनकी लिस्ट बनाई नहीं जा सकती थी। अब क्या करते? फिर काम में लाया गया एक खास तरीका। क्या था ये खास तरीका? पार्सले नाम की एक हर्ब होती है हिंदी में जिसका नाम होता है अजमोद। अजवाइन की खुशबू वाली ये जड़ी बूटी हेती के लोगों के लिए जहर बन गई। कैसे? स्पेनिश भाषा में पार्सले को पेरिजिल कहा जाता है, लेकिन डोमिनिकन और हेती के लोगों का इसे उच्चारण करने का तरीका थोड़ा अलग था। इसलिए ये शब्द हेती के लोगों के लिए लिटमस टेस्ट बना। हर किसी को रोक रोक कर पेरिजिल का उच्चारण करने को कहा जाता। डोमिनिकन लोग तो बच जाते, लेकिन हेती वाले इसका उच्चारण अलग तरह से करते थे। ऐसा करते ही उन्हें मार डाला जाता। इस तरह हेती के लगभग 20,000 लोगों की हत्या कर दी गई। औरतों, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा गया। इस नरसंहार को पार्सले नरसंहार के नाम से जाना जाता है। आज इसकी चर्चा क्यों? क्योंकि आज की तारीख का संबंध एक ऐसे ही नरसंहार से है जिसमें मारे गए थे तमिल मूल के लोग, और यहां भी इस्तेमाल हुआ था एक ऐसे ही पासवर्ड का। क्या थी पूरी कहानी? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में तमिलों और सिंहल लोगों के बीच मतभेद का एक लंबा इतिहास है। संक्षेप में जानते हैं। सब कुछ नहीं बता सकते हैं, बहुत ही घूमती फिरती कहानी है, बहुत सारे इसमें मोड़ आते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा रिकैप ही दे पाएंगे। जब श्रीलंका में अंग्रेजों का राज था, यहाँ खूब ईसाई मिशनरी स्कूल खुले। इसमें पढ़ने वाले अधिकतर तमिल थे, जो श्रीलंका में जनसंख्या का 25% हिस्सा थे। इन्हें अंग्रेजी की शिक्षा से बहुत लाभ भी मिला और ये तमाम सरकारी नौकरियों में लगने लगे। अंग्रेज गए तो श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंहल लोगों ने मांग की कि उनकी भाषा को प्रमुखता दी जाए। नतीजा हुआ कि 1956 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हो गया, जिसमें सिंहल भाषा को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा बना दिया गया। इससे तमिलों में रोष जागा। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए और अगले 2 दशक में भाषा की इस लड़ाई ने श्रीलंका में कई बार दंगों को अंजाम दिया। इसी दौरान तमिलों के एक संगठन LTTE का जन्म हुआ। अब चलते हैं सीधे साल 1983 में। इस साल कैलेंडर में जुलाई का रंग काला था। शनिवार 23 जुलाई 1983 की बात है। जाफना के नजदीक सेना का काफिला जा रहा था। अचानक लिट्टे के लड़ाकों ने इस काफिले पर हमला किया और इस लड़ाई में 15 जवान मारे गए। लिट्टे ने यह हमला अपने एक संस्थापक नेता चार्ल्स एंथनी की मौत का बदला लेने के लिए किया था। जैसे ही यह खबर देश भर में फैली, लोगों में गुस्सा भर गया। ये जो मरने वाले सैनिक थे, बहुसंख्यक सिंहल थे। आनन फानन में राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने घोषणा कर दी कि सैनिकों को राजकीय सम्मान के साथ राजधानी कोलंबो ले जाया जाएगा। अब ये जो चीज़ थी परंपरा के खिलाफ थी। आमतौर पर मारे गए सैनिकों के शव उनके परिवार को दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए शव को गृह प्रदेश ले जाया जाता है। सैनिक सम्मान मिलता है, लेकिन उनके यहाँ। लेकिन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सिफारिश के खिलाफ निर्णय लेते हुए कोलंबो में अंतिम संस्कार का फैसला लिया। इसी शाम जब प्लेन से शव कोलंबो पहुंचे, वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। कोलंबो के शमशान में करीब 3000 लोग इकट्ठा थे और मांग कर रहे थे कि शव परिवार को दिया जाए। जल्दी पुलिस और भीड़ के बीच हाथापाई शुरू हो गई और राष्ट्रपति ने अंतिम संस्कार को कर दिया रद्द। भीड़ शांत हुई, लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से थी। शमशान से लौटते हुए भीड़ में से कुछ लोगों ने तमिल इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया और तमिलों की बहुत सी दुकानों को जला दिया। तमिलों के क्रिकेट क्लब पर भी हमला हुआ। रात होते होते अलग अलग इलाकों से तमिलों के घरों पर आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें आने लगी।
अगली दोपहर तक राष्ट्रपति आवास के ठीक सामने वाली तमिल दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। अगले 22 दिनों तक कोलंबो और श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में तमिलों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसमें सरकार के नेता और मंत्री भी शामिल थे। इस दौरान मतदाता लिस्ट में शामिल जानकारी का सहारा भी लिया गया। एक घटना ऐसी भी है जिसमें एक जेल के 25 तमिल कैदियों की हत्या कर दी गई। ये काम सिंहल कैदियों ने किया था, जिसमें उनकी मदद जेल के गार्ड्स ने की। श्रीलंका और भारत के तमिलों के बीच पुराना रिश्ता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी तमिल, हम भी तमिल, इसलिए भारत में भी इस घटना का असर पड़ा। तमिलनाडु के नेताओं ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस मसले में दखल देने की गुजारिश की। जयवर्धने ने कड़े कदम उठाने का भरोसा तो जताया, लेकिन श्रीलंका में जुलाई महीने भर में मौत का नंगा नाच चलता ही रहा। कई लोग भागकर भारत में शरण लेने पहुंचे। जो नहीं भाग पाए उन्होंने छिपकर या अपनी पहचान छिपाकर बचने की कोशिश की। अपनी किताब द ट्रेजेडी ऑफ श्रीलंका में विलियम मैकगावन ने एक घटना का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, भीड़ हर एक बस को चेक कर रही थी। एक बच्चे को उतारकर उन्होंने उसके हाथ पांव काट डाले और वो यूं ही तड़प तड़प कर मर गया। एक बस ड्राइवर को धमकी दी गई कि वो कम से कम एक तमिल आदमी को भीड़ को सौंप दे। ड्राइवर ने डरकर एक औरत की ओर इशारा किया। बस में पीछे बैठी हुई वो औरत अपने माथे से कुमकुम मिटाने की कोशिश कर रही थी। भीड़ ने उसे बस से उतारकर उसका पेट कांच की टूटी बोतल से चीर डाला। उस पर पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा दी। इसके बाद वो लोग आग की उन लपटों के इर्द गिर्द नाचने लगे। एक दूसरी घटना में 8 और 11 साल की 2 बहनों का रेप किया गया, बच्चियां, जिसके बाद उनका सर काटकर उन्हें जला दिया गया। जब ये सब चल रहा था, कुछ बौद्ध साधु वहां आए और अपना हाथ उठाकर कहा कि सभी तमिलों को मार डालो। 1 महीने चले इस नरसंहार का एक पन्ना पार्सले नरसंहार से भी लिया गया था। दंगाई गाड़ी रोक रोक कर हर एक से पूछ रहे थे, तुम सिंहल हो या तमिल। शुरुआत में कई लोगों के इस तरह मारे जाने के बाद तमिल लोगों ने खुद को सिंहल बताना शुरू किया। उन्होंने अपने धार्मिक चिन्ह पहनने बंद कर दिए, जिसके बाद दंगाइयों ने एक पासवर्ड ईजाद किया। ये पासवर्ड था बालदिया। बालदिया सिंहल भाषा में बाल्टी को बोला जाता है। इस शब्द को बोलने में तमिलों की जबान अटक जाती थी। लोगों को रोककर उनसे ये शब्द बोलने को कहा जाता। जैसे ही कोई अटकता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। श्रीलंका में तमिल नरसंहार में करीब 3000 लोगों को मारा गया। इसी तरह वहीं 25,000 से अधिक लोग घायल हुए। इसके बावजूद सरकार ने इसे नरसंहार मानने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से बहाना दिया गया कि यह लोगों का गुस्सा था। इसलिए इस घटना की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की। 13 दिसंबर 1983 को जारी इस रिपोर्ट में इस घटना को एक नरसंहार की ही संज्ञा दी गई। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना को सरकारी तंत्र की मदद से सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था और नरसंहार में सरकार के कई मंत्री तक शामिल थे। इस नरसंहार के दौरान हजारों तमिलों ने भागकर विदेश में शरण ली। हजारों ने लिट्टे को चुना और यही घटना लिट्टे के ताकतवर बनने की एक बड़ी वजह हुई। इसी घटना ने बाद में तमिल पीस अकॉर्ड और राजीव गांधी की हत्या की जमीन भी तैयार की। पीस अकॉर्ड और राजीव गांधी की हत्या की पूरी कहानी हम तारीख के पिछले कुछ एपिसोड्स में बता चुके हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमेशा की तरह तारीख के इस शानदार एपिसोड को भी लिखा था हमारे साथी कमल ने ही और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे साथी विजय ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।